हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। तो हम आ गए हैं फिर से आपका स्वागत करने, और आप भी आ जाइए स्वागत करवाने के लिए। तो शुरू करते हैं आगे। क्या था हमारे पास। कल मैट्रिसेस में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ क्या शायद हम लोगों ने एडिशन का सारी चीज़ें ख़त्म कर ली थी, जो प्रॉपर्टीज थी वो भी ख़त्म कर ली थी सारी। तो आज है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात करनी थी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो समझो ज़रा। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बात करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे इससे। तो चलते हैं, यहाँ पे जो थोड़ी चीज़ें लिखने वाली थी वो लिख दी, आप इसको साथ में ही नोट करते जाइएगा। पेन जब भी क्लास देखो, छोटी छोटी क्लासेस हैं, आराम से कॉपी पेन लेके बैठो, बढ़िया से नोट्स तैयार कर लो, और ये बहुत अच्छे से काम आएंगे। ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप होने लगे हैं, जैसे कि ये बीबीए बीसीए में मैथमेटिक्स जो आती है, इसमें ये टॉपिक है मैट्रिक्स का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो ये सारी थ्योरी अगर आप बीबीए बीसीए का कोई आपके यहाँ है जो कर रहा है, जिसे आप जानते हैं, तो आप उसको भी ये बता सकते हैं कि वो यहाँ आके ये सारी चीज़ें सीख सकता है, और गारंटेड क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चन जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर वो ध्यान से इसको देख लेता है। ये थ्योरी जो है, इसी से सारे क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। तो चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है। तो ये चीजें लिखी हुई हैं, इसको देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज बी, देन वी से दैट ए इज कन्फर्मेबल टू बी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सीधी सी बात, ये जो भी लिखा है उसको आप ध्यान से आप पढ़ दिया है, आपको समझ में आ जाए, लेकिन मैं समझा इधर दे रहा हूँ। तो कह रहा है, उसने कहा कि अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी क्या, उसने कहा कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है, ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है, ये मैट्रिक्स ए है, इसके अगर इसमें नंबर ऑफ कॉलम अगर 3 है, तो जरूरी है कि बी में नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए। नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसके कॉलम कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कॉलम हो तो भी चलेगा, 2 कॉलम हो तो भी चलेगा, 3 कॉलम हो तो भी चलेगा, 4 हो, जो जितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क बस इस बात से पड़ता है कि इसके जितने कॉलम हो ए में, जिसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, उसके जितने कॉलम हैं, और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसकी रो जो है उस कॉलम के बराबर होनी चाहिए। अगर ए के कॉलम 3 है, तो रो में डी में जो रो हो वो 3 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने एक और बात बोली, उसने बोला कि अगर इफ ए इज अ एम क्रॉस एन, अगर इसका जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन का है, और बी इज अ एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन ए बी विल बी एम क्रॉस पी मैट्रिक्स। तो अगर ये एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो ए बी जो है वो एम क्रॉस पी की होगी। ये कहानी भी अभी समझा देते हैं। तो देखो है क्या, उसने कहा है कि भाई देखो, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको ए बी कहेंगे। तो ए बी जो है उसका भी तो कोई ऑर्डर आएगा, तो उसका ऑर्डर डिपेंड करता है इसके कॉलम कितने और इसकी रो कितनी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि कॉलम जो आएंगे वो इसके बराबर आएंगे, यानी बी के बराबर आ जाएंगे। बी के जितने कॉलम होंगे उतने कॉलम आ जाएंगे, और रो कितनी आ जाएंगी, रो उतनी आ जाएंगी जितनी ए की रो थी। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन लेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पर भी इसको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जैसे कल एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव लॉ इसमें भी होता है। इसका एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं और वो एसोसिएटिव हैं, उसमें से क्या, इसलिए कह रहा है एसोसिएटिव क्योंकि हो सकता है एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की हो, दूसरी एन क्रॉस पी की हो, तीसरी पी क्रॉस क्यू की। ये लेकिन एक कहानी देखो दोनों में, इसका जो कॉलम था वो इसके रो के बराबर है, इसका जो कॉलम है वो इसके रो के बराबर। ये होना बहुत जरूरी, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, अन्यथा ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा।
तो उसने कहा है कि अगर BC का पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो रिजल्टेंट आएगा उसका A में मल्टीप्लाई कर दें, या AB का पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो रिजल्टेंट आए उसमें C का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर ये इक्वल आएंगे तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में ही लगाया जाता है। और ये लगता कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिसेस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स जोड़ी जा रही हैं और फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन किसी का किया जा रहा है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो कैसे होता है। इफ A is a M cross N matrix and B and C are the both N cross P matrix, बोथ, यहाँ पे देखो, यहाँ उसने M क्रॉस N बोल दिया लेकिन बोला कि B एंड C बोथ N क्रॉस P मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो B प्लस C किया गया और जोड़ने के लिए जरूरी क्या बताया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पर सेम होगा तभी वो जोड़ पाएंगे। और फिर इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, A का मल्टीपल B के साथ और प्लस लगा है प्लस लगा देते हैं, और A का मल्टीपल, ये कुछ नया नहीं है, ये वही है जो आप बचपन से पढ़ते हो। बस यहाँ पर समझने की बात ये थी कि एक नियम था जिसके थ्रू मल्टीप्लाई ऐसे ही करते थे सारी चीजों का, बस यहाँ पर मैट्रिक्स उस पर अप्लाई की गई इसलिए नया लग रहा, बाकी नया नहीं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कल हमने ये कहा था, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उस पर कोई ऑपरेशन किया जाए, प्लस या एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, जो भी किया जाए, तो क्या होगा कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कल हम एडिशन में जब कर रहे थे तो नल मैट्रिक्स जोड़ दे रहे थे, और जब नल मैट्रिक्स जोड़ दे रहे थे तो क्या हो जा रहा था, वही मैट्रिक्स सेम आ जा रही थी। लेकिन आज क्या है, आज है कि क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। और आज भी यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स आएगी वो कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखो क्या है, आई एन क्या बताया था कि आई का मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एन इसलिए लिखा है यहाँ पर कि किसी भी नंबर ऑर्डर की हो सकती है, इसको I2 कहेंगे, I3 कहेंगे, तो मतलब इसका आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसलिए यहाँ पे आई एन लिखा। और इसकी वैल्यू जब भी आएगी इसकी 1 होती है, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में इसमें 1, और 1 का मल्टीपल किसी के भी साथ करो, कोई भी नंबर होगा किसी के भी साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। क्या एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि ये जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर वो सारी समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि क्या बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो जरूरी क्या चाहिए, जरूरी ये चाहिए कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो ए हमारे पास क्या दिया गया, 3 -1 4 2 3 और ये 1, और बी हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर बी दिया गया है कि 1 2 -3 3 1 2 4 0 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, अभी देखो यहाँ पर क्या कहा कि मल्टीपल अगर करना है तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए के कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ इन बी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए और नंबर ऑफ रो इन बी बराबर होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, ये इससे समझो। करते क्या, जब मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करने के लिए जरूरी होता है, मल्टीपल करने के जरूरी होता है, क्या होता है कि जब मल्टीपल करते हैं तो मान लो तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो मल्टीपल में ऐसे लिख लो 3 और ये वाला 2, इसको थोड़ा खिसका लेते हैं यहाँ पर ताकि जगह मिल जाएगी हम लोगों को यहाँ पे लिखने के लिए। तो जगह ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाती है देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा ये आ गया 3 और 2 -1 3 4 और ये 1। बी को लिख दो यहाँ पर, ये आ गया 1 2 -3 3 1 2 4 0
देखो भैया मल्टीपल करने के लिए करते क्या है, करते ये हैं, ये वाला जो पहला कॉलम है इसका C1, इसको तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को हनुमान जैसा समझ लो कि बड़ी ताकत आ गई, ये कॉलम पूरा उखाड़ो और इधर फेंक दो। तो जैसे फेंकोगे यहाँ 1 आके गिरेगा, यहाँ 2 आके गिरेगा और यहाँ -3 आके गिरेगा। ठीक है, और ये कॉलम जब इस पर डालोगे तो ये ऐसे मान लो ऐसे कॉलम खड़े थे 3 लगातार ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ऐसे, और तुमने उधर वाला उठाया और ऐसे फेंक दिया इसके बराबर पर आ गए। अब ये ऐसे बहुत मजबूर नहीं थे, भरभरा के ऐसे 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 गिरते चले जाएंगे। तो गिरेंगे तो जरा देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो आ जाएगा 3, और ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा, माइनस वैसे प्लस यहाँ पे प्लस किया जाता है, और ये नंबर आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि भरभरा के कोई चीज गिरेगी तो मलबा क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी जुड़ रहा है। ठीक, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये एक पार्ट गिर गया, नीचे आते हैं जरा, तो ये अभी भी नीचे गिरता है, एक खंड गिर गया दूसरे खंड पे आता है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा 6, और ये प्लस और -1 के साथ 1 के साथ -3 का होगा तो क्या आ जाएगा -3। ठीक, अब मान लो अभी भी तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हुआ ही नहीं। अब अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो अब क्या करना है भैया, अब क्या करेंगे, दूसरा कॉलम ये वाला कॉलम उखाड़ देंगे आप C2, और इसको उखाड़ के फिर यहाँ फेंक दिया, क्या आ गया 3, 1 और 2 आ गए। तो जैसे ही किया तो दूसरी तरफ फेंक दिया, ये एक बिल्डिंग थी उस पर पहले फेंक चुके थे आप, अब मान लो ये वाला फेंका फिर से यहाँ, तो एक नया कॉलम यहाँ बना के तैयार कर देंगे, 3 3 जा 9 प्लस और -1 और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, ये वाला नीचे बढ़ जाएगा फिर से अभी, तो क्या आ जाएगा 6 और +3 और +2। अभी भी आपका गुस्सा शांत हुआ ही नहीं, तो यहाँ क्या होगा, C3 था तो C3 वाले कॉलम को फिर से क्या करना, सेम तरीके से उखाड़ो और यहाँ पर फेंक दो। तो C3 कॉलम जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर 3। आपको यहाँ लिख लेना है ऐसे रफ में यहाँ, लेकिन लिखा हुआ छोड़ मत देना एग्जाम में, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा प्लस, और 0 का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर से प्लस और ये वाला 12, और नीचे क्या आ जाएगा 8, और इसमें फिर से करेंगे 0 का तो 0 और +3। ये एक नई मैट्रिक्स बन गई, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या लिख दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12 -2 और -14 हो जाएगा, चला जाएगा तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू नई मैट्रिक्स जो बनी वो ये 14 और 3 चला जाएगा, ये कितना बचेगा 11 आ जाएगा। ये 9 8 17, 17 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर 12 और 12 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ पर 6 2 8, 8 में 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा। 6 2 8 और 8 3 11, और ये 8 3 11। यही ए बी मैट्रिक्स हमारे पास निकल के आ गए। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे ए बी मैट्रिक्स। तो ये ए बी मैट्रिक्स आ गई। अब देखते हैं आगे। तो अगर ये हमने क्या कहा था यहाँ पर, इस पे समझ लेते हैं। यहाँ पर शायद लिखा था पहली बात, क्या कहा था कि डिफाइंड ओनली ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। अब समझ में आया कि नंबर ऑफ कॉलम ए के क्यों उतने होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रो बी के होना चाहिए। ये समझ में आ गया भाई। अगर ये इधर उधर हुआ, एक भी कम हुआ, यहाँ पे देखो एक भी, अगर यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, नंबर ऑफ कॉलम थे 3, और अगर इसकी नंबर ऑफ रो 2 हो जाए, किसकी, बी की, ये वाली हो ना, समझ लो ये वाली ना हो। अब ये कॉलम आप उखाड़ोगे तो यहाँ गिरेगा, इस जगह गिरेगा, इस जगह, ये तो बचा ही रहेगा। तो पूरी बिल्डिंग कैसे गिरेगी, नहीं गिरेगी ना। तो जब पूरी नहीं गिरेगी तो अपना काम नहीं बनेगा। तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ इसका कॉलम जितना हो, इसका नंबर ऑफ रो उतना बराबर होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 3 की, यानी 2 रो थी 3 कॉलम थी, और ये थी 3 क्रॉस 3 की।
अब दूसरा वाला जो पॉइंट लिखा था उसमें क्या लिखा था, इफ ए इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड b इज अ n क्रॉस p मैट्रिक्स देन ए बी विल बी m क्रॉस p मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझो। यहां पर जो मैट्रिक्स आई ये वाली कैसी आ गई, 2 क्रॉस 3 की बन के आ गई। यही तो कह रहे थे वहां पे। यहाँ पे देखो ये रो था, ये R और ये C, ये R और ये C, और यहाँ पर देखो जो डेफिनेशन में था वो भी ये रो था और ये कॉलम था, ये रो था और ये कॉलम था। उसने कहा जो नई मैट्रिक्स बनेगी तो इसका वाला रो, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम लेगा। तो फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, यानी फर्स्ट वाले में जितने रो हैं वो और कॉलम जितना है वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट वाला रो, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम के हिसाब से तैयार होगा। तो यही यहाँ पे तैयार हो गया, ये तैयार हो गया ना। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो कितना था 2, सेकंड वाले का कॉलम कितना था 3। तो ये अब इस सवाल से जो डेफिनेशन थी वो भी क्लियर हो गई और ये सवाल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है अपने पास। तो उसने बोला है कि भैया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, किस तरीके का क्वेश्चन उसने दिया है कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है कि a इक्वल टू दिया है कुछ और कह रहा सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। चलो कर लेते हैं। तो a का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस ए बी और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, तो निकालना क्या है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां पर भी लिख दो माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब इसमें ए स्क्वायर था तो एक बार और इस चीज को लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी। मल्टीपल होने के लिए क्या जरूरी, मल्टीपल होने की जरूरी है कि इसकी नंबर, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम जितना हो दूसरे का नंबर ऑफ रो उतना ही होना चाहिए। ये बात बिल्कुल यहाँ पर भी दिख रही कि इसके नंबर ऑफ कॉलम 2 है, C1 C2, तो इसका भी नंबर ऑफ रो R1 और R2। ठीक, तो चलते हैं, यानी मल्टीपल तो हो सकता है इनका, तो मल्टीपल हो सकता है तो हम मल्टीपल कर भी देंगे। तो चलते हैं, तो क्या काम करेंगे, वही अपना काम कि ये वाला, इसका वाला जो कॉलम है ये वाला, इसको उखाड़ेंगे और इधर फेंक देंगे। इधर फेंकेंगे तो माइनस ए बी यहाँ आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ आएगा नीचे गिरता हुआ आएगा, भरभराता हुआ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर अपना क्या होता है प्लस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। नीचे भी ये बढ़ता चला आएगा तो ये माइनस माइनस फिर से ये वाला प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी, ए का ए मल्टीप्लाई और बी और आ जाएगा तो ए स्क्वायर बी। अब अपने पास प्लस होता है, इसका क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ वाला और ये वाला माइनस प्लस बना देगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये कैसा आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर कैसा आ जाएगा, ये भी ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला ले लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं यहाँ से हटा देते हैं भाई, ये जो लिख के रखा है इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आया, अब इस वाले कॉलम को उठाएंगे, इसको जब उठाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। ठीक, तो ए बी आ जाएगा तो अब इसका मल्टी ये नीचे से चला जाएगा तो माइनस ए बी स्क्वायर और ये वाला प्लस लगेगा, और यहाँ पर ए बी आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगा
ए बी और ये क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये वाला, ये माइनस का बी स्क्वायर इधर चला गया प्लस का, और ये माइनस का ए भी यहाँ पर आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए और बी क्यूब, और यहाँ पर प्लस ये माइनस का ए और बी क्यूब आ गया। ठीक, तो यहाँ से आ गया माइनस का बी क्यूब। ठीक, नीचे आ जाते हैं, तो इसमें जब नीचे बढ़ेगा ये तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस लगा होता है तो लगा देते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या निकल के आया हमारे पास। निकल के क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, प्लस हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस की अब जरूरत है नहीं, जो आ रहा है उसको लिख लेते हैं जब। तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये एक नई मैट्रिक्स बन गई। यहाँ पर माइनस का ए क्यूब बी क्यूब, और यहाँ पर फिर से एक माइनस का एक ए बी क्यूब, और ये भी हमारे पास क्या है, ए बी क्यूब। तो ये दोनों ए बी क्यूब हो गए। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या दिया गया, ये वाला माइनस इस वाले को ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के, ये दोनों इधर कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट, ये भी माइनस ये कट जाने चाहिए थे। इसका मतलब इसमें कहीं पर कोई एक चिन्ह अधिक है। जरा चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी। नहीं, इसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से है, लेकिन हम लोग इसको सही कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें गड़बड़ी कहाँ है वो देख लेते हैं। गड़बड़ी ये है कि अगर यहाँ पर हमें ध्यान समझे, यहाँ पर अगर आ रहा है माइनस का ए बी आ रहा है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म कटना चाहिए था कोई एक, और यहाँ पर ये कट नहीं रहा। तो कट नहीं रहा, तो यहाँ पर अगर ये वाला माइनस हम रिमूव कर दें, यहाँ पर ये गड़बड़ी है। तो ये वाला अगर रिमूव कर दें, ये क्वेश्चन फिलहाल तो बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है, लेकिन वहां पे शायद प्रिंटिंग में दिक्कत है, तो देखते हैं। तो अगर ये वाला रिमूव कर देते हैं, ये वाला ए बी, तो ये वाला ए बी अगर रिमूव, इसका माइनस रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये ए बी आ जाएगा ऐसे, और माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ए बी यहाँ नीचे आएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर, ये माइनस था और यहाँ से हमने यहाँ से हटा दिया, तो माइनस का ए स्क्वायर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। इसको हटा के अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें माइनस मिल जाएगा, इस जगह पर ये माइनस मिल जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरे वाले में चलते हैं। अब दूसरे वाले पोर्शन में जब चलेंगे, तो यहाँ पर हट चुका था ये, तो अब ये दूसरा वाला जब कॉलम लेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर जब बी स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला प्लस का अब आ जाएगा, है ना। तो अब वहां माइनस बचा नहीं, तो ये वाला प्लस का आ गया, और ये माइनस का ए बी क्यूब आ गया। अब ये नीचे जब जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया ना। तो ये माइनस इसमें एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से हटा लिया। चलो कोई बात नहीं, तो बढ़िया है।
पता चल गया कि गड़बड़ था। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों भी कट जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 और 0 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी कभार गड़बड़ क्वेश्चन प्रिंट हो सकता है, और ये क्वेश्चन जहां से लिया था हमने वहां भी ऐसा ही प्रिंट है। चलो उसमें हम सुधार कर लेंगे। फिलहाल आपको सही से सारी चीजें पता चल गई, ये अच्छा हो। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या है। और एक क्वेश्चन है शायद, तो एक क्वेश्चन ये दिया गया तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या, चलिए सॉल्व करते हैं। ए बराबर दिया गया ये 1 2 -1 और 3 और बी इक्वल टू 2 1 1 0। प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना। तो पहले तो ए प्लस बी निकाल लो। ए प्लस बी निकालने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए था, वो हमें दिया गया ऑर्डर सेम है ये। तो 1 2 -1 और 3 और प्लस कर देते हैं, यहाँ पर 2 1 1 0। तो अब इसको जब जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेम सेम जुड़ेगा, ए 1 1 की जगह ही ए 1 1 जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -1 और +1 0 हो जाएगा। 2 और 1 फिर से ये वाला 1 और ये वाला 2 3 हो जाएगा, और 0 और ये वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3 आ गया, तो सारे के सारे तो 3 आ गए। देखो आप, 1 और ये 2, ये 3 हो गया, और यहाँ पर ये वाला 1 और ये -1 जुड़ा तो 0 हो गया। ये 1 और 2 ये 3 हो गया, और 3 और 0 जुड़ा तो ये सब के सब 3 आ गए। ठीक है, तो चलते हैं। अब इसका क्या करना क्या था वो देख लो। इसका करना था ए बी का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बी और इंटू में ए बी वही तो लिखा है जैसे अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 3 3 0 3, अब 3 3 0 3 सब इस तरीके से आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करना, ये वाला कॉलम उखाड़ेंगे, इधर ऐसे फेंक देंगे, तो नई मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगी, 3 3 जा 9 और प्लस 0, और फिर से 9 और प्लस 9, 3 3 जा 9। अब ये वाला कॉलम का काम खत्म हो गया, नया कॉलम, दूसरा वाला कॉलम हमसे फिर से यहाँ से उखाड़ते हैं। तो दूसरा कॉलम जब उखाड़ेंगे तो क्या, दूसरा कॉलम कौन सा आएगा, 0 और 3। तो ये 0 और ये 3 यहाँ पे आके गिरेगा, लेकिन 0 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, और 3 का 0 में कराएंगे तो भी 0 आएगा। फिर से 0 का 3 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 का 3 में कराएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी एक मैट्रिक्स जो बन के आ गई वो आ गई 9 0 18 और 9। ये आ गया ए बी का होल स्क्वायर। अब उसने कहा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब अब हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2ab निकालना पड़ेगा और बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू गिवन क्या था वो लिख लेते हैं। ए इक्वल टू दिया गया है 1 -1 2 3, तो 1 -1 2 3, तो 1 -1 ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए इंटू ए लिखेंगे तो आ जाएगा 1 -1 2 और 3, और ये भी 1 -1 2 3। फिर से ये वाला कॉलम लेंगे, उखाड़ेंगे, यहाँ फेंकेंगे, 1 और 2 आ जाएगा। नीचे एक मैट्रिक्स बनेगी, इसका 1 और प्लस, और ये वाला -2, नीचे आएंगे 2 और फिर से आएंगे 6। अब दूसरा वाला कॉलम लेंगे, -1 और 3 यहाँ पे उखाड़ के फेंक देंगे, तो ये -1 और -3। अब ये ब्रैकेट में ऐसे नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, समझना जरा। तो यहाँ पर आएगा -2 और 3 का प्लस, और 3 3 जा 9 आ गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, -1 -4 और ये 8 और ये 7, ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जरा हम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी इक्वल टू क्या दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। बी इक्वल टू दिया गया 2 1 1 0, 2 1 1 0। अब अगर बी स्क्वायर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी, तो इसको लिख लो 2 1 1 0 और 2 1 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम उखाड़ेंगे, तो ये
2 और 1 यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और नीचे आएगा तो क्या बनाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 1, 2 और प्लस 0। अब यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरा वाला कॉलम इसका काम खत्म हो गया, ये वाला कॉलम लेंगे, वो दूसरा कॉलम लेंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 और प्लस 0, 1 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा 5, और ये 2 और ये 2 और ये 1, तो ये बी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी निकालना है, तो ए बी निकालते हैं। तो ए बराबर, ए का वैल्यू कितना दिया गया था, ए मैट्रिक्स जो दी गई थी वो कितना था, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3। इसी प्रकार से मैट्रिक्स पढ़ी जाती है, यानी रो में पढ़ेंगे मैट्रिक्स को, कॉलम में कभी नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि मैट्रिक्स पढ़िए तो ऐसे पढ़ेंगे, 2 1 1 0, तो आया 2 1 1 0। ए बी निकालना था तो ए बी निकाल लेते हैं, तो ए क्या 1 -1 2 3, ठीक, और 2 1 1 0, कॉलम ये वाला उखाड़ेंगे, यहाँ फेंक देंगे, 2 और 1 आ जाएगा। नई मैट्रिक्स जो तैयार होगी वो क्या आ जाएगी, 2 और -1, 2 2 जा 4, ये माइनस नहीं है, ये इसी का था, और ये प्लस 3, इसका काम हो गया। अब नया दूसरा वाला जो कॉलम है उसको ले लेते हैं, एक कॉलम का हो गया। इसमें कभी वो याद करके मत बैठो कि इसका इसमें कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, भूल जाओगे, जैसे बता रहा हूँ सेम इसी तरीके से याद रखो। ये कॉलम उखाड़ो, यहाँ फेंक दो, ठीक है, तो इसको यहाँ पर आएगा 1, और 0 का किसी में मल्टीप्लाएंगे 0 आ जाएगा, ये इसका इसमें 2 और ये 0। ठीक है, वो एक तरीका ये होता है कि आपको इसकी नंबरिंग कर लें, A11 A12, फिर यहाँ लिख दें A11 और A21, और फिर बताएं कि A12 में A21 का गुणा होगा। ये ऐसे भूल जाओगे तो ये भूलना नहीं, इसको बस ऐसे याद रखो जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नई मैट्रिक्स आ गई 1 1 7 2। अब 2AB करना था तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2AB अगर निकालना है तो इसको नई जगह लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2AB। AB आ गया तो 2 का मल्टीप्लाई करा दो AB में, 1 1 7 2, तो 2AB का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 2 14 और ये 4 आ गया। अब उसने हमसे ये कहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, अब उसने कहा ए स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर नहीं, तो ए स्क्वायर आया क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है -1 -4 8 7, ए स्क्वायर का आया -1 -4 और 8 और 7, प्लस 2AB का वैल्यू कितना आया, 2 तो लिखा है उसमें, मल्टीप्लाई कर ही लिया, यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 2AB कितना आया, तो 2AB आया है 2 2 14 और ये 4, और बी स्क्वायर कितना आया है, बी स्क्वायर का वैल्यू इधर निकाला था 5 2 2 1, तो कितना आ गया 5 2 2 1। चलो इन सबको जोड़ दो, एक साथ जोड़ देंगे इनको, तो एक साथ जोड़ेंगे जब तो एक नई मैट्रिक्स बनती, ये वाला -1, ये वाला 2 और ये वाला 5, 5 2 7 और 7 में 1 6 आ जाएगा। ये देखो 2 2 4 और ये माइनस का 4 कितना 0, 8 ये 14 था, 8 2 10 और 14 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 7 और एक 8 और 8 और 4 12 आ जाएगा। तो नहीं, अब देखते हैं जरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया था वो देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले निकाला था हमने, ये आया था इस प्रकार से, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया था 9 0 18 9, और ये आ गया क्या आ गया 6 0 24 और AB, तो क्या लिख देंगे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ठीक है, आज का ये यहीं पे खत्म करते हैं इस क्लास को। धन्यवाद, आप बड़े ध्यान से पढ़े।
और फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। आप यहाँ तक आए, आखिरी तक पहुँचे, ऐसे ही पढ़ते रहो, बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, सारी चीज़ें बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। धन्यवाद।